हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आपको ये पता करना है कि दिए हुए नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें ये पता करना है कि 252 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 252 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 252 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 126 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 63, फिर 3 से डिवाइड किया तो 21, फिर 3 से डिवाइड किया तो 7, और फिर 7 से डिवाइड किया तो 1। अब आप यहाँ पे देखो, इस 2 का एक पेयर बन गया, इस 3 का एक पेयर बन गया, इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम 7 का पेयर बना दें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें सभी फैक्टर के पेयर नहीं बन रहे हैं। जबकि अगर हम 7 का पेयर बना देंगे तो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी कि 252 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 252 मल्टीप्लाई विथ 7 इज इक्वल टू 1764, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके फैक्टर आएंगे रूट के अंदर, पेयर बनेगा, फिर वो बाहर आएंगे, तो फैक्टर कौन कौन से होंगे? यही सारे नंबर फैक्टर होंगे। ठीक है, अब इन्हीं नंबर में से 7 का पेयर भी बन जाएगा क्योंकि हमने 252 में 7 का मल्टीप्लाई किया तभी तो ये नंबर आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2 का एक पेयर बन रहा है तो हम 2 को एक बार लिख देंगे, फिर 3 का एक पेयर बन रहा है तो उसे एक बार लिख देंगे। 7 का भी पेयर बन गया है क्योंकि हमने 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है, तो समझो 7 का भी पेयर बन गया है, तो एक बार 7 को लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई थी कि इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 252 में 7 का मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, यानी कि 1764, और 1764 का स्क्वायर रूट होगा 42। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 180 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 45, 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5, और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 180 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे 5 क्यों लिख दिया? देखो 5 एक पहले से था और एक 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 का एक पेयर बन गया इस 900 के फैक्टर्स में। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हमसे 2 चीज़ पूछी गई थी कि 180 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो 180 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये पूछी गई थी कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट 30 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
1008 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसे 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 504, 504 को 2 से डिवाइड किया तो 252, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 252 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 126, 126 को 2 से डिवाइड किया तो 63, 63 को 3 से डिवाइड किया तो 21, 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1। अब आप यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 1008 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 1008 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7056, ठीक है। अब हम 7056 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 का एक पेयर बन रहा है उसे एक बार लिख दिया, फिर 2 का दूसरा पेयर बन रहा है तो उसे एक बार लिख देंगे, फिर 3 का एक पेयर बन रहा है तो उसे एक बार लिख देंगे, और 7 का भी पेयर बन गया है। देखो 7 एक यहाँ पर है, एक मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का भी एक पेयर बन गया है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7056 84 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें ये पता करना है कि 2028 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 2028 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1014 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 507 आएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 169 आएगा, फिर इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ देखो 2 का एक पेयर बन गया, इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इस 13 का पेयर बन गया, यानी कि 2028 में हम इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2028 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 6084। अब 6084 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6084 इज इक्वल टू 2 का पेयर बन गया था तो इसे लिख दो, फिर 13 का पेयर बन गया था इसे लिख दो, फिर हमने देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, एक 3 यहाँ पे है, मतलब 3 का भी पेयर बन गया तो इसे लिख दो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एंड 13 6 ज़ा 78, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 78 होगा। तो 2028 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट 78 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1458 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या है ये हमें पता करना है। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1058 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 729 आएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 आएगा, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे देखो 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, यानी कि 1458 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू, इस 2 का पेयर बन गया है क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 फिर 3 का एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर बन गया, तो 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू
इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू 54 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 768 को 2 से डिवाइड करेंगे, 384 आएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 192 आएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा। 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया, चौथा पेयर बन गया। इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 768 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 768 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, का मल्टीप्लाई किया तो 2304 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 के देखो 1 2 3 4, 2 के 4 पेयर बन रहे हैं तो 2 को 4 टाइम्स लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई विद, ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, एक 3 इधर है, एक 3 इधर है, मतलब 3 का भी पेयर बन गया तो 3 को भी एक बार लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, यानी कि यहाँ पे 48 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। 768 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा 2304, और 2304 का स्क्वायर रूट होगा 48।